वो कैसी औरतें थी जो गीली लकड़ियों को घंटों फूंकती थी ताकि चूल्हा जले, घर का खाना पके और सबका पेट भर सके। वो कैसी औरतें थी जिनके हाथ काले हो जाते थे धुएं से, मगर चेहरा हमेशा मुस्कुराता था, जिन्हें शिकायत करने की फुर्सत नहीं थी क्योंकि उन्हें तो बस घर को घर बनाना था। वो कैसी औरतें थी जो सिलबट्टे पर मिर्च पीसती और हर बारीक स्वाद में प्यार घोल देती थी। उनकी रसोई में मसालों की खुशबू नहीं बल्कि ममता की खुशबू बसती थी। वो औरतें सुबह की अजान से पहले उठती और रात के सन्नाटे तक काम करती रहती थी। वो कैसी औरतें थी जो दुआएं पढ़कर बच्चों को सुलाती थी। ना कोई मोबाइल था, ना कोई लोड़ी, बस अपने लफ्जों से, अपने सीने से, अपने सुकून से बच्चों को नींद दे देती थी। वो कैसी औरतें थी, अजनबी भी आ जाए दरवाजे पर तो दरवाज़ा खुलता था, थाली सजती थी और प्यार से कहती थी, कुछ खाए बिना मत जाना बेटा। वो कैसी औरतें थी, किसी की मौत हो तो चुपचाप रो पड़ती थी। गांव, मोहल्ला, गली, सबका दर्द जैसे उनके अपने दिल में बसता था। वो कैसी औरतें थी, किसी के बीमार होने की खबर मिले तो वो दवाई नहीं, अपना वक्त लेकर जाती थी, तसल्ली का हाथ माथे पर रखती थी और कहती सब ठीक हो जाएगा। और पता नहीं क्यों सच में थोड़ी राहत मिलती थी। आज जब मैं अपने घर लौटती हूँ तो उन्हीं औरतों को ढूंढती हूँ, कभी आंगन में, कभी चौके में, कभी छत की मुंडेर पर, मगर वहाँ कोई नहीं होता। वो खाली बर्तन, वो टूटी परात, वो पुरानी तस्वीरें सब गवाही देती है कि कोई था जो अब नहीं है। वो औरतें शायद किसी एक कब्र में नहीं सोई, बल्कि वो एक ज़माने के साथ दफन हो गई है। अब ना वो आवाज़ें हैं, ना वो दुआएं, ना वो रसोई की खनक और ना ही वो मुस्कानें। आज की औरतें भी मजबूत है, कामयाब है, लेकिन उस दौर की जो निश्चलता थी, जो समर्पण था, वो शायद अब कहानियों में ही बाकी है। वो कैसी औरतें थी जिन्होंने दुनिया को अपनी ममता से सींचा, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर भी कभी थकावट महसूस नहीं की, जिनके पास ना तो कोई डू टू लिस्ट होती थी, ना ही कोई सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने की होड़। उनकी खुशी बस इतनी थी कि परिवार मुस्कुरा रहा है, बच्चे भूखे नहीं हैं और पति दिन भर की थकान के बाद जब लौटे तो उसे एक सुकून भरी चाय और 2 मीठे बोल मिले। वो औरतें त्योहार से पहले महीनों तैयारी करती थी, खुद अपने हाथों से अचार डालती, पापड़ बेलती और पूरे मोहल्ले को बांटती, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी दिखावे के। उनके पास सोने के गहने कम थे, मगर रिश्तों की चमक ज्यादा थी। वो दूसरों के बच्चों को भी डांट सकती थी और गले लगाकर दुलार भी सकती थी। वो कैसी औरतें थी जो तीज पर सजती थी और करवा चौथ पर बिना थके व्रत रखती थी, ना किसी के कहने पर, ना किसी मजबूरी में, बस प्रेम में। उनकी हथेलियों की लकीरों में किस्मत नहीं होती थी, बल्कि घर चलाने